गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। गुरु की कृपा अखोट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। अतः आलस्य छोड़ो, तर्क को तर्क के जाल से अपने को बचाकर चल पड़ो, मधुर मंजिल मिलेगी। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। जीवन में गुरु की अनिवार्यता। श्री रमण महर्षि जी बताते हैं कि आत्म अनुभव के लिए प्रयत्नशील साधकों के लिए गुरु आवश्यक है, लेकिन पूरे मनोयोग से प्रयत्न न करने वालों में गुरु आत्म अनुभव उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि साधक आत्मदर्शन के लिए गंभीर प्रयत्न करता है तो गुरु की अनुग्रह शक्ति अपने आप प्रवाहित होने लगती है। यदि प्रयास ना किया जाए तो गुरु असहाय है। गुरु अनिवार्य है। उपनिषद कहती है कि मन से तथा इंद्रियों से दिखने वाले दृश्यों के जंगल से मनुष्य को गुरु के बिना और कोई निकाल नहीं सकता। गुरु अवश्य होने चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु अनिवार्य है। जब तक आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, गुरु आवश्यक है। भाव यह है कि किसी को संसार सागर में सुख दुख के थपेड़े खाना स्वीकार हो जाए तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। वह भले निगुरा होकर दुख, शोक, भय, चिंता की ठोकरें खाता रहे। जब तक आप में द्वैत भाव है, गुरु आवश्यक है, क्योंकि आप स्वयं को शरीर से एक रूप मानते हैं। आप सोचते हैं कि गुरु भी एक शरीर है, परंतु आप शरीर नहीं हैं, ना ही गुरु शरीर है। आप आत्मा हैं और गुरु भी आत्मा है। जिसे आप आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उससे यह ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के पास जाकर श्रद्धा से उनकी सेवा करके मनुष्य को उनकी कृपा से अपने जन्म तथा अन्य दुखों का कारण जानना चाहिए। यह जानकर कि ये सब आत्मा से च्युत होने की वजह से उत्पन्न हुए हैं। दृढ़तापूर्वक आत्मनिष्ठ होके रहना श्रेष्ठ है। हालांकि जिन लोगों ने मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है और दृढ़तापूर्वक उनका अनुसरण करते हैं, वे कभी कभी या तो विस्मृति के कारण या किसी अन्य कारण से वैदिक पथ से एकाएक भटक सकते हैं। उनको गुरु के वचनों से विरुद्ध कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऋषियों के वचन से यह जाना गया है
कि यदि मनुष्य ईश्वर का अपराध करता है तो गुरु उसे दोष से मुक्त करते हैं, किंतु गुरु के प्रति किए गए अपराध से स्वयं ईश्वर भी मुक्त नहीं करते। सभी लोग जिसकी कामना करते हैं वह शांति किसी के द्वारा किसी भी तरह किसी भी देश या काल में प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक मनुष्य सद्गुरु की कृपा से मन की निश्चलता प्राप्त नहीं करता। इसलिए हमेशा एकाग्रता पूर्वक अनुग्रह पाने की साधना में लगे रहिए। आत्मा पर त्रुटिपूर्ण सीमा का स्व आरोपण अज्ञान का कारण है। भजन करने पर ईश्वर स्थिर भक्ति देते हैं जो आत्मसमर्पण में परिणत होती है। भक्त के आत्मसमर्पण करने पर ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर दया करते हैं। गुरु जो कि ईश्वर हैं, यह कहकर भक्त का मार्गदर्शन करते हैं कि ईश्वर अंदर है और आत्मा से भिन्न नहीं है। इससे मन की अंतर्मुखता सिद्ध होती है जो अंत में आत्मानुभव में परिणत होती है।